पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ तो 24 साल बाद एक तवील अरसे बाद ये सीरीज़ होने जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो ज़बरदस्त मैच होता है, फुल क्राउड होता था इंडिया के मैच के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा पाकिस्तान के साथ मैं गयासुद्दीन आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं और नेशनल स्टेडियम कराची जगमगा रहा है, रोशनियों से भी जगमगा रहा है और उसके साथ साथ रौनकें बहाल हो चुकी हैं। वजह इसकी ये है कि हम बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और ख़ास तौर पर सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है हमने वेस्ट इंडीज़ का, क्योंकि क्रूशल मौके पर वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आकर ये साबित किया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग हैं वो क्रिकेट लवर्स हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने साबित किया इस चीज़ को और पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा हुई इसके बाद, और बैक टू बैक सीरीज़ हमें मिल रही हैं। अब वेस्ट इंडीज़ अपना टूर पूरा करेगी क्योंकि 3 वनडे उनके बाकी हैं, तो जून में हम वो देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़। तो 24 साल बाद एक तवील अरसे बाद ये सीरीज़ होने जा रही है। 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच इस सीरीज़ में खेला जाएगा। तो नेशनल स्टेडियम कराची भी होस्ट करने जा रहा है एक टेस्ट मैच को 12 तारीख से 16 तारीख तक पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम में, जो कि ज़बरदस्त स्टेडियम है। 33,000 की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। यहाँ पर टेस्ट मैच दिखाया जाएगा, टेस्ट मैच खेला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन प्लेयर्स इस सीरीज़ का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की क़यादत बाबर आजम करेंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान एक अच्छा न सिर्फ मैचेस जीत रही है, अच्छी सीरीज़ जीत रही है, उसके साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है टीम की। और टीम एक पूरा टीम वर्क नज़र आ रहा है, चाहे बॉलिंग की बात हो, बैटिंग की बात हो या फील्डिंग की बात हो। तो इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच जो कि कप्तान है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि स्टीव स्मिथ जो कि ज़बरदस्त प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, इसके अलावा मैक्सवेल हैं, उसके अलावा और बड़े नाम हैं, वो तमाम बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया के यहाँ आ रहे हैं। बैन कटिंग ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं, PSL खेल रहे हैं, तो उन्होंने तारीफ़ भी की थी PSL की और पाकिस्तान के इंतज़ामात की भी तारीफ़ की थी। तो अच्छी खबरें, ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं हमारे पास। तो ऑस्ट्रेलिया को वेलकम करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और ख़ूबसूरत तरीके से फूल पौधे यहाँ पर लगा दिए गए। नेशनल स्टेडियम ज़बरदस्त जगमगा रहा है, ग्रीन नेशनल स्टेडियम नज़र आ रहा है। कराची का वेदर भी अच्छा है। तो ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलियन विलिंग थे पाकिस्तान आने के लिए, तो अब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पहला टेस्ट जो खेला जाएगा वो ख़ास तौर पर पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा टेस्ट कराची में होगा, फिर दोबारा तीसरा टेस्ट जो होगा वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। बाकी जो 3 वनडे और 1 T20 मैच है वो तमाम मैचेस पिंडी में खेले जाएंगे। तो पाकिस्तान होस्ट करने के लिए तैयार है तमाम चीज़ों को, और इंतज़ार सिर्फ एक चीज़ का है, वो है इंडिया के साथ मैच खेलने का। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो ज़बरदस्त मैच होता है। मुझे याद है अपने बचपन में जब मैंने मैचेस देखे थे नेशनल स्टेडियम में, तो बिल्कुल फुल क्राउड होता था इंडिया के मैच के अंदर। एक हाइप होती है इंडिया के मैच में, तो लेकिन कोशिश करेंगे कि इंडिया भी आए खेलने के लिए, और लेकिन उन्हें यहाँ बुलाकर हराना ज़रूर है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने एग्रीमेंट्स किए थे, तमाम मामलात का जायज़ा लिया उनके बोर्ड्स ने, उसके बाद यकीन दहानी करा दिए कि वो अब मैचेस खेलने के लिए आ रहे हैं। मार्च में इस सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, 4 मार्च से सीरीज़ शुरू हो जाएगी, जिसके बाद मुख्तलिफ प्लेयर्स आपको एक्शन में नज़र आएंगे। लोग अपने प्लेयर्स को क़रीब से भी देख सकेंगे, लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिलेगी और पॉजिटिव और ज़बरदस्त क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। PSL के अंदर हमने देखा कि बड़ा स्कोर नज़र आ रहा है, अच्छे स्कोर नज़र आ रहे हैं। फ़ॉरेन प्लेयर्स आके पाकिस्तान में कंफर्ट जोन उनको नज़र आ रहा है और अच्छी उन्हें हॉस्पिटलिटी मिल रही है यहाँ पर, तो उन्हें अच्छे इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं। तो जिसको खासा एंजॉय किया उन्होंने, खाने पीने बड़े एंजॉय किए हैं यहाँ पर फ़ॉरेन प्लेयर्स ने। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है और यहाँ पर अच्छे मैचेस खेलने को मिलते हैं। तो पाकिस्तान टीम ने भी टफ़ टाइम देना है। 12 बार मजमूई तौर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम और पाकिस्तान की टीम का सामना हुआ है मुख्तलिफ वेन्यूज़ में, चाहे वो हमारे लोकल वेन्यूज़ हो या दुबई, जिसे हम अपना वेन्यू करार देते थे जब हालात सही नहीं थे, मैचेस नहीं होते थे, तो दुबई में हमारे मैचेस होते थे। तो पाकिस्तान के अच्छे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी कोई आसान प्लेयर्स नहीं हैं, मुश्किल प्लेयर्स हैं। अच्छे बैट्समैन हैं उनके पास, अच्छी बॉलिंग लाइन उनके पास मौजूद है, फील्डर्स मौजूद हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से टफ़ मुकाबला होने की तवक्को है। यकीन यही होता है कि ऑस्ट्रेलिया टफ़ टाइम देगा। बैक टू बैक जब भी सीरीज़ होती रही है हमारी, माजी से लेकर अब तक 12 तकरीबन सीरीज़ हुई हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी टफ़ टाइम दिया है। लेकिन ख़ास तौर पर T20 की अगर बात करें तो T20 में रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त खेलने के लिए 1 T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ मौजूद है। लेकिन टेस्ट मैच में पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड नज़र अच्छा आता है और वनडे के अंदर थोड़ा रिकॉर्ड हमें डाउन नज़र आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है
डेंजर खास साबित होती है इस वनडे सीरीज़ के अंदर। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे मैचेस देख सकें, यहाँ पर लोग एंजॉय कर सकें और जो इन्वायरमेंट है वो लोग एंजॉय कर सकें। नेशनल स्टेडियम में नए जो इनक्लोजर्स भी बनाए गए हैं ताकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें आसानी हो। नई पिचेस तामीर की जा रही हैं, तकरीबन 13 पिचेस नेशनल स्टेडियम में बनाई गई हैं, जिसमें पहले PSL के मैचेस भी हुए हैं। अब नई क्यूरेटर जो है नई पिचेस बनाएंगे, जिसके बाद मैचेस उस पर खेले जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट्स भी से आगाह करते रहेंगे जब टीम यहाँ पर आएगी, और उससे रिलेटेड जितनी भी मालूमात होगी बैक टू बैक आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।